हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे कुछ टॉपिक करवा रखे हैं, जो कि मैंने अपने इसी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसमें मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है चार्जेस के बारे में एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस, और एक और वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ही। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे क्लास 11th में भी ये चैप्टर होता है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो वहाँ पे फ्रेंड्स हम रिलेशंस एंड फंक्शंस के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट को समझते हैं, और क्लास 12th में हम उन्हीं कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिलेशंस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, रिलेशन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी विच इज रिटन एज आर इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं ए और बी, तो उनमें अगर हम कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं तो वो रिलेशन इस फॉर्मूले से डिफाइन किया जाता है। तो मतलब अगर हम कोई भी अपने सेट ए से बी तक का कोई भी अगर रिलेशन डिफाइन करेंगे, तो वो वैल्यू रिलेशन की हमारे ए क्रॉस बी वाले सब सेट में से ही सबसेट बनकर आएगी। तो इसका फ्रेंड्स मतलब यही है कि अगर हम ए और बी को दोनों को इनटू कर देते हैं, इनको क्रॉस कर देते हैं, तो हमारे पास जौन सा सेट आता है उसके ही सबसेट में हम रिलेशन बना सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास सेकंड पॉइंट है इफ एन ए इज इक्वल टू एम। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू एम। तो इसका फ्रेंड्स मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम है, और हमारे पास कोई दूसरा सेट बी है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है, तो हम जौन से ए से बी तक के रिलेशन बना सकते हैं वो टू रेस टू पावर एम इंटू एन के इक्वल होता है। तो जैसे कि हमारे पास अगर कोई सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो हम उन दोनों में इतने नंबर ऑफ टाइप से मतलब रिलेशन बना सकते हैं, जहाँ पे m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। और फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट अपना है कि अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। तो फ्रेंड्स, इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। ये एक रिलेशन का टाइप है, जहाँ पे ये आई डबल एफ का मतलब होता है फ्रेंड्स इफ एंड ओनली इफ, की ये कंडीशन जब सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन अप्लाई होगी तभी हम किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, इफ एंड ओनली इफ, अगर हमारे पास कोई सेट ए है तो फ्रेंड जैसे कि हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम तभी बोलेंगे जब हमारे पास ए टू ए रिलेशन होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स ए और बी है, तो हम उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हैं अगर वहाँ पे ए और बी दोनों इकट्ठे हों, दोनों इकट्ठे रिलेशन एक दूसरे पर बने। कि जैसे कि ए का खुद का एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन बनाता है, और वो सारे एलिमेंट्स अपने ही दूसरे एलिमेंट्स के साथ अगर रिलेशन बनाते हैं, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। और फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स कि अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। यहाँ पे सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, तो यहाँ पे अगर हम उस सेट को सिमेट्रिक रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास अगर एक ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन की अगर हमने कोई एक रिलेशन बना दिया ए बी, तो हम अगर उसका इनवर्स रिलेशन, जैसे कि ये बी है इसका इनवर्स रिलेशन होता है, कि अगर हम ये इसका इनवर्स रिलेशन बना दें तो वो सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। कि जैसे कि अगर हमने ए बी कोई भी हमने अपनी मर्जी से रिलेशन बना दिया, तो अगर हम उसका इनवर्स भी रिलेशन बना दें तो वो रिलेशन सिमेट्रिक कहा जाएगा। और उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ, कि अगर हमारे पास अगर कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स ए बी एंड सी है, तो अगर हमने कोई दो रिलेशन बना दिए, जैसे कि एक रिलेशन हमने ए बी बना दिया और दूसरा रिलेशन हमने बना दिया बी सी,
तो अगर हम अपने इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो हमको एक रिलेशन ए टू सी बी बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिख रखा है कि हम किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव तभी कहेंगे जब हमारे पास ए बी एक रिलेशन हो और एक रिलेशन है बी सी। तो हम अगर उस तीसरे रिलेशन को ए सी को भी बना दें तो हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जैसे कि लिख रखा है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, कि ये जोन से भी ए बी एंड सी ये सभी एलिमेंट्स हैं ये ए सेट से बिलोंग करेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कि अगर हमारे पास कोई सेट है और उसमें हम तीनों ही ये तीनों रिलेशन बना रहे हैं, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी, तो हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे 12th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इन तीनों रिलेशंस की जोन सी कंडीशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन कंडीशंस को याद रखिए। और जौन सा ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं दो, इनको मैंने तभी हाईलाइट किया है कि आप इसको याद रखें क्योंकि ये भी हमारे 12th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स रिलेशन के बारे में इतना ही और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन फ्रेंड्स बहुत ही ईजीएस्ट वे होता है फंक्शन को समझने का कि अगर हम हमारे पास कोई दो सेट ए एंड बी है तो हम ए के एलिमेंट्स को कुछ कंडीशंस में बांध देते हैं, कुछ उनको कंडीशन देते हैं ताकि वो वैल्यू बी के सेट से गेन कर सके और उसी को फिर फंक्शन कहते हैं। जो सी हम उनको कंडीशंस देते हैं उनको ही फंक्शन से बोलते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे लिख रखा है मैंने फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी विल रिटर्न एज ए फ्रॉम एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ये ऐसे डिनोट किया जाता है अगर हम किसी भी फंक्शन को बनाते हैं जहाँ पे हम फंक्शन के डोमेन को बोलते हैं लेफ्ट राइट में जो सा लेफ्ट हैंड साइड में होता है सेट हमारा तो हम उसको बोलते हैं डोमेन। और जहाँ पे ये एरो मार्क कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने शो कर रखा है तो इस फंक्शन की डोमेन होगा ए और इस फंक्शन का कोडोमेन होगा बी। तो उसके बाद में हम फ्रेंड्स बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। तो फ्रेंड्स हमारे पास मेनली 3 टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहला फंक्शन है वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन फ्रेंड्स बहुत इजी फंक्शन होता है और यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखा रखा है कि ये फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी वन वन और इंजेक्टिव। तो ये वन वन भी इसको बोलते हैं और इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, तो इसका फ्रेंड्स मतलब ये है कि हमारे पास जो सा लेफ्ट साइड में सेट होता है उसको हम एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं और जो सा हमारे पास राइट साइड में सेट होता है उसके एलिमेंट्स को हम इमेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास ए सेट है ये और जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी और ये मेरे पास है कोई सेट बी जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट ए की इमेज 2 है, ऑब्जेक्ट बी की इमेज 4 है और ऑब्जेक्ट सी की इमेज 1 है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट की या हर एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट इमेज है, कोई भी इमेज एक दूसरे को ओवरलैप नहीं हो रही है तो हम इसको वन वन फंक्शन बोलते हैं। और जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि वन वन कि हर एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट इमेज हो तो हम उसको वन वन फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास सेकंड फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में फ्रेंड्स बिल्कुल ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जौन सा हमारे पास राइट साइड में सेट होता है उसके एलिमेंट्स को हम कोडोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने शो कर रखा है ये हमारे बी सेट के एलिमेंट जौन से हैं 1 2 3 4 ये है कोडोमेन। और जौन सा हमारा ये फंक्शन है इसकी रेंज क्या हो जाएगी? रेंज फ्रेंड्स वो होती है कि जौन सी हम ऑब्जेक्ट है वो जौन सी वैल्यू अक्कर करता है, जौन सी वैल्यू गेन करता है उनको हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी रेंज हो जाएगी 1 2 एंड 4 और हमारी इसकी कोडमेन क्या हो जाएगी? जितने भी इस सेट में एलिमेंट्स हैं वो कोडमेन होता है तो कोडमेन हो जाएगी 1 2 3 4। और फ्रेंड्स ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है ये देखिए मैंने लिख रखा है रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। कि हम ऑन टू फंक्शन किसको बोलेंगे? जिस फंक्शन की रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाए तो उस फंक्शन को हम ऑन टू या फिर सरजेक्टिव, इसका सेकंड नेम क्या है? सरजेक्टिव भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा है कि हमारे पास एक सेट ए है ए बी सी डी जिसके एलिमेंट्स हैं और एक सब सेट है बी जिसके एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए की जो सी इमेज है वो 2 है और ऑब्जेक्ट बी की इमेज 3 है, ऑब्जेक्ट डी की इमेज 1 है। तो यहाँ पे जौन सी हमारी इस बी सब जौन सा हमारा ये फंक्शन है पूरा इसकी कोडोमेन क्या है? 1 2 3।
और इसकी रेंज भी क्या है 1 2 3। तो फ्रेंड्स हम इस जो सा हमारा ये फंक्शन है इसको हम ऑन टू फंक्शन बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे ही अगर हम ऊपर वाले में देखें तो यहाँ पे हमारी कोडोमेन क्या है 1 2 3 4 और हमारी जो सी रेंज है वो क्या है 1 2 4। तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम इसको ऑन टू फंक्शन नहीं बोल सकते। और उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फ्रेंड्स बाइजेक्टिव फंक्शन कुछ नहीं, बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो 1 1 भी है और वो ऑन टू भी है, वो दोनों है 1 1 भी और ऑन टू भी, तो हम उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इफ अ फंक्शन f from a to b is 1 1 and on टू देन फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फ्रेंड्स जैसे कि आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शन की डेफिनेशन। और जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना आपको कि जौन सा ये हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, वन वन फंक्शन पे, ऑन टू फंक्शन पे, रिलेशंस पे भी मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। मैं आगे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ क्वेश्चंस की भी। और ये जौन सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो ए इज इक्वल टू अगर बी हो जाए तो वन वन फंक्शन होगा, अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी हो जाए तो फ्रेंड्स आपको क्या पता यहाँ पे समझ अभी ना आए तो फ्रेंड्स आप इसको ना अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर कर लेना। और उसके बाद में अगर हम जौन से आगे क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आप अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, वो मैं आज शाम को या फिर कल सुबह वीडियो अपलोड कर दूंगा। जौन सी हमारे इसके ऊपर क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं मैं उसकी आपको वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा। और फ्रेंड्स थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और फ्रेंड्स बने रहिए चैनल के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और फ्रेंड्स आपको क्लास 12th के केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। उसके बाद में फ्रेंड्स बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।